ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरु शिल प्रभुपाद की जय, गुरु ग्राम की जय, आप सभी भक्तवृंद की जय। जय गौर प्रेमानंद हरि हरि। तो स्वागत है आप सभी भक्तों का। और भगवद गीता हम लोग पढ़ रहे हैं। भगवद गीता तीसरा अध्याय हमारा चल रहा है कर्मयोग और श्लोका नंबर 21। तो 21वां श्लोक चलो पहले हम रिसाइट करते हैं। यद् यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तद् एव इतरः जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो आप में से जो भी भक्त रिसाइट करना चाहें उनका स्वागत है। हरे कृष्णा। अंतरा माता जी, हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं प्रयास करती हूँ। यत् यदाचरति श्रेष्ठा तत्र देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा किया आपने। और कोई बात? प्रियंका माता जी, हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यत् यदाचितं श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरजनः स यत् प्रमाणमा कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। एक लास्ट और कोई भक्त? माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरजनः स तत् प्रणाम कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। एक बार रुचि माता जी से लास्ट और ले लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तदेवतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोक स्तदनुवर्तते। तो एक बार मैं भी बता देता हूँ फिर से। यद् यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो क्या इस श्लोक में भगवान कहना चाह रहे हैं कि महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। और ऐसा नहीं है कि हम हर श्लोक पे बोलते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वैसे भगवद गीता के सारे श्लोक इम्पोर्टेंट हैं, बिल्कुल है, लेकिन ये श्लोक और भी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें एक सुंदर सिद्धांत समझ में आ रहा है, जगत का एक सुंदर नियम समझ में आ रहा है कि जो सामान्य लोग होते हैं वो महापुरुषों का अनुसरण करते हैं। ठीक है ना? महापुरुष कौन है? महापुरुष वो व्यक्ति है जिसके अंदर कुछ ऐसी चीज है जो लोगों को आकर्षित करती है। तो वो लोगों को आकर्षित करता है और उनसे फिर वो लोग क्या है, प्रेरित होते हैं, आकर्षित होकर प्रेरित होते हैं उनका अनुसरण करने के लिए, उनके तरीके से कार्य करने के लिए, उनका कहा हुआ मानने के लिए। तो यहाँ पे क्या सुंदर सिद्धांत निकल के आ रहा है, एक जो हमें समझने वाली चीज है कि आकर्षण से अनुसरण बनता है। इसको आप हमेशा याद रखो और इसको आप लगा के देखो। ये सब जगह लगेगा, ये आपके घर में लगेगा, ये आपके ऑफिस में लगेगा, ये आपके समाज में लगेगा,
जीवन में लगेगा, ये स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह ही लगेगा कि जहाँ जहाँ आकर्षण उत्पन्न होगा वहाँ वहाँ अनुसरण होगा ही होगा। जब जब हम किसी से, किसी भी व्यक्ति से आकर्षित होंगे, हम चाहते न चाहते हुए भी धीरे धीरे उनका अनुसरण करने लग जाएंगे। ये सिद्धांत है, और वो सिद्धांत भगवान यहाँ भगवद गीता में बता रहे हैं। इसलिए जो व्यक्ति आकर्षक है, जो महापुरुष है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो अपना आचरण ठीक करे। इसलिए कल वाले श्लोक में, पीछे वाले श्लोक में भगवान ने जनक महाराज का उदाहरण दिया कि जनक महाराज जो है महापुरुष हैं, आकर्षक व्यक्ति हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जरूरत नहीं है कर्म करने की, स्वयं सिद्ध है, आत्म सिद्ध है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, लेकिन फिर भी कर्म कर रहे हैं क्योंकि लोगों की टेंडेंसी होती है महापुरुषों को, महान लोगों को फॉलो करने। तो अगर उन्होंने काम नहीं किया, ठीक से नहीं किया कुछ, तो फिर लोग उसी के लिए प्रेरित हो जाएंगे। तो सिंपल सा ये सिद्धांत है और सब जगह अप्लाई होता है। आपने बिल्कुल अनुभव भी किया होगा, जहाँ जहाँ आकर्षण होगा वहाँ वहाँ पीछे पीछे अनुसरण आ जाएगा। अनुसरण मतलब फॉलो करना, उनका अनुगमन नहीं करना, जैसा वो कहते हैं वैसा करना, जैसा वो करते हैं वैसा करना। तो आकर्षण जो है, आकर्षण, अब आकर्षण का मतलब क्या समझना, आकर्षण का मतलब हमको समझना पड़ेगा कि आकर्षण जो 6 चीजों से, तो 6 चीजों का होता है, 6 सेक्टर्स में आकर्षण हो सकता है, ठीक है ना। एक पाराशर मुनि हुए, व्यासदेव जी के पिताजी पाराशर मुनि, तो उन्होंने बड़ा सुंदर श्लोक दिया, भगवान की परिभाषा वो बताते हैं, और भगवान की परिभाषा में 6 आकर्षणों का वर्णन करते हैं कि 6 ऐश्वर्य ऐसे होते हैं जिन ऐश्वर्य की वजह से कोई भी व्यक्ति आकर्षक बन जाता है, आकर्षक बन जाता है, और उसको महापुरुष करार दे दिया जाता है, और फिर लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो क्या सिद्धांत बताया, ऐश्वर्य से समग्र से, वीर्य से यशस्वी, ज्ञान वैराग्य क्षणा भगतीरणा, क्षणा यानी कि 6 बताए, 6, ठीक है। 6 ऐश्वर्य ऐसे बताए गए हैं जो अगर किसी भी व्यक्ति में होंगे तो लोग उससे ऑटोमेटिकली आकर्षित होने लग जाएंगे। तो कौन कौन से 6 ऐश्वर्य? 6 ऐश्वर्य हैं, रूप, पहला मान लेते हैं रूप, ठीक है, बहुत सुंदर। अगर कोई बहुत सुंदर व्यक्ति है तो लोग उससे नेचुरली आकर्षित हो जाएंगे, ठीक है, फिर वो जो कहेगा, जैसे करेगा, करने लग जाएंगे। और सिंपल आपने देखा होगा कि कोई एक्ट्रेस है, मान लो कोई भी हीरोइन है, माधुरी दीक्षित है, बहुत सुंदर है, रूप है उसके पास, रूप का ऐश्वर्य है, तो लोग वैसे ही फॉलो करने लग जाते हैं। जैसे वो कपड़े पहनेगी, जैसे वो बाल रखेगी, जैसा वो मेकअप करेगी, जैसा वो डांस करेगी, हर तरीके से लोग फॉलो करने लग जाएंगे। और फिर क्या किया जाएगा, फिर वो कभी कभार टीवी पे आके ऐड करेगी, ऐड आएगी तो कुछ कुछ साबुन का, कुछ क्रीम का, कुछ तेल का, कुछ ना कुछ ऐड करेगी, तो उससे लोग प्रभावित हो जाएंगे। जो एड इंडस्ट्री है वो देखा जाए तो देखो इसीलिए चल रही पूरी, है ना, इस श्लोक से बड़ी प्रेरित है एड इंडस्ट्री। उसके अंदर किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति को लाया जाता है जिसके अंदर 6 में से एक ऐश्वर्य होता है, बड़ा प्रभावशाली, बड़ा प्रबल वो ऐश्वर्य होता है उसके अंदर, उसको ऐड में लाया जाता है सामने, ठीक है ना, और फिर उससे प्रभावित होकर लोग उनका प्रोडक्ट खरीदने लग जाते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे चलता है। तो अगर कोई बहुत रूपवान व्यक्ति है, माधुरी दीक्षित, तो लोग उसको फॉलो करेंगे। वो बोलेगी, वो लक्स का सोप का ऐड करेगी, बेशक से आपको, हमको पता है कि वो लक्स जैसा छोटा सोप, ये जो सस्ता सोप है, कभी नहीं लगाएंगे, वो फॉरेन से लाया हुआ लगाएंगे, लेकिन क्योंकि उसने लक्स का ऐड कर दिया, सब लोग सब भागेंगे लक्स का सोप लेने के लिए। हो जाए ना ऐसा, यही से निकल के आ रहा है सिद्धांत। पूरा गीता, पूरा जगत आप देखो गीता के सिद्धांतों में से चल रहा है, ठीक है। पहला ऐश्वर्य रूप, दूसरा क्या हो सकता है, बल, बलवान व्यक्ति, कोई बलवान व्यक्ति है, जैसे कि मान लो द ग्रेट खली हो गया, ठीक है, या और कोई WWE के रेसलर हैं, या कोई हीरो होते हैं, बलवान होते हैं, ठीक है ना, तो बहुत बलवान है, तो वो बलवान व्यक्ति भी, उसके अंदर एक ऐश्वर्य आ गया, बल का ऐश्वर्य, तो वो लोगों को आकर्षित करेगा, और वो आकर्षित करेगा लोग उससे, अब लोग उसका अनुसरण करेंगे कि ये कौन सा प्रोटीन पाउडर खाता है, ये क्या खाता है, तो बोलेगा अंडे खाओ, तो अंडे खाएंगे, चाहे जाके फिर कुएं में गिरना पड़े, चाहे जाके नरक की सजा झेलनी पड़े। वो बोलेगा चिकन खाओ, चिकन खाने से इतनी सुंदर मैंने बॉडी बनाई, चिकन खाएंगे। वो बोलेगा
कि नहीं मैं तो वेजिटेरियन था, तो वेजिटेरियन हो जाएंगे, फॉलो करेंगे उसको, जैसा कहेगा वैसा फॉलो करेंगे, ठीक है ना। बल का दूसरा ऐश्वर्य होगा। तीसरा ऐश्वर्य धनवान व्यक्ति, ठीक है। तो धनवान व्यक्ति जैसे मान लो अंबानी बोलेगा कि मैंने ये शेयर खरीदे थे, तो सब भागेंगे वो शेयर खरीदेंगे, मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसमें करेंगे, मेरे लाइफ पे ये नियम है, ये उसूल है। कोई बुक अगर वो लिख देगा, तो सपोज आप अंबानी जो है, तो कोई बुक लिख दे कि हाउ आई बिकम रिच, मैं कैसे अमीर बना, आपको क्या लगता है वो बुक कितना बिकेगी? जितने लोग अंबानी को गालियां देते हैं ना, है ना, कई पॉलिटिक्स में हम देखते हैं कि कांग्रेसी लोग और वगैरह वगैरह सब लोग अंबानी को गाली देते हैं, वो भी भागेंगे खरीदेंगे उस पर। अनुसरण, क्योंकि उसके पास एक ऐश्वर्य है। क्या ऐश्वर्य है उसके पास? धन का ऐश्वर्य है, ठीक है ना। तो रूप का ऐश्वर्य, बल का ऐश्वर्य, धन का ऐश्वर्य, अभी आता है बुद्धि का ऐश्वर्य। जो व्यक्ति बहुत ज्ञानी होते हैं, कई लोग बहुत बुद्धि वाले होते हैं, कई सारे साइंटिस्ट होते हैं, बुद्धिजीवी और बहुत सारे फिलोसफर्स होते हैं, तो उन लोगों का लोग अनुसरण करते हैं, जैसा वो कहते हैं उनका अनुसरण करते हैं। जैसे वो एक वो नहीं है, क्या नाम उसका, जो एनडीटीवी का एंकर था, जिसको बाद में एनडीटीवी से निकाल दिया था, ठीक है ना, रवीश, तो उसको लोग बहुत बुद्धिजीवी मानते हैं। और जैसा भी है, हमारा वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, उसको लोग बहुत बुद्धिमान बहुत बुद्धिजीवी मानते हैं। तो उसने तुरंत यूट्यूब चैनल बनाया, जिस दिन उसको एनडीटीवी से निकाला उसने यूट्यूब चैनल बनाया, एक ही दिन में उसके मिलियन पार हो गए फॉलोअर, 10 लाख से पार हो गए एक ही दिन में, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति है, तो तुरंत अनुसरण करते हैं। वो बोलेगा बीजेपी बेकार है, तो वोट मत दो, तो उसको फॉलो करने वाले नहीं देंगे कभी भी वो, ठीक है ना। कितना आप देखो ऐश्वर्य का क्या कमाल है। और सारा इस लोग में होगा नहीं बोल रहे कि जो महापुरुष है, जिसके पास अगर एक भी कोई ऐश्वर्य है, तुरंत लोग उसका अनुसरण करने लगे, भागेंगे उसके पीछे 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 पीछे। तो 4 हो गए, रूप, बल, धन, बुद्धि। पांचवा है यश। तो यशस्वी व्यक्ति है, शाहरुख खान बड़े यशस्वी व्यक्ति है, अमिताभ बच्चन बड़े यशस्वी व्यक्ति हैं, ये भी जो बोलेंगे, मोदी जी बड़े यशस्वी व्यक्ति हैं, है ना, फॉर दैट मैटर, मोदी जी बहुत यशस्वी व्यक्ति हैं। तो मोदी जी कुछ कहते हैं कि सब लोग छतों में निकलो और थाली बजाओ, कोरोना में थाली बजाई, ठीक है ना। तो लोगों ने अनुसरण किया, लोगों ने कुछ सोचा नहीं कि ये क्यों है क्या है, ना मोदी जी ने कुछ बोला कि ये क्यों है क्या है, लेकिन सबने अनुसरण किया, सब भागे छतों पे और भागे थालियों में देखी, ठीक है ना। कितना सुंदर सिद्धांत है अनुसरण का। और छठा है वैराग्य का। जब कोई वैरागी हो जाता है, जैसे हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ, ठीक है, वैरागी है, तो लोग उनको भी अनुसरण करते हैं, तो ये भी एक अपने आप में एक ऐश्वर्य है। तो पाराशर मुनि कहते हैं कि ये जो 6 ऐश्वर्य हैं, ये 6 के 6 ऐश्वर्य वैसे तो किसी के साथ एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है ना। अंबानी के पास धन बहुत है, उसके पास लेकिन बल नहीं है, शक्ति नहीं है उसके शरीर में, मोटा सा है, तुलतुला सा है, ठीक है। उसके पास रूप भी नहीं है, बहुत सुंदर भी वो दिखाई नहीं देता, बिल्कुल सुंदर नहीं है। उसके पास हो सकता है बहुत सारा ज्ञान भी ना हो, ठीक है ना। और उसके पास वैराग्य भी नहीं है, और उसके पास क्या नहीं है, उसके पास कोई सी चीज नहीं है, खाली खाली उसके पास सिर्फ धन का ऐश्वर्य है, ठीक है ना। कोई सुंदर से हीरोइन है, उसके पास बल नहीं है, उसके पास ज्ञान भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, उसके पास वैराग्य भी नहीं है, उसके पास सिर्फ एक रूप का ऐश्वर्य है। या कोई बहुत बलवान व्यक्ति हो, तो उसके पास सुंदरता का ऐश्वर्य नहीं है। तो कभी कभी देखा जाता है कि इस जगत में जो है, किसी किसी व्यक्ति के पास एक आध कोई ऐश्वर्य होता है, लेकिन भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण, वो छहों के, ये 6 के 6 जो है ऐश्वर्य, सारे एक साथ और पूरी मात्रा में भगवान के अंदर उपस्थित होते हैं। उसको भगवान बोला जाता है, पाराशर मुनि कह रहे हैं, हाँ, कि भगवान इति उच्यते, क्या कह रहे हैं कि ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यशस्वी ज्ञान वैराग्य से क्षणा भग इति रणा। ये जो भगवान है, भग बोला जाता है 6 ऐश्वर्य के समूह को, और जो उनको धारण करे वो कहलाता है भगवान। तो कृष्ण के पास ये 6 ऐश्वर्य है। कृष्ण की सुंदरता देख लो, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, मैं वापस नहीं बताऊंगा। कृष्ण की सुंदरता देख लो, कृष्ण का बल देख लो, कृष्ण का ज्ञान देख लो गीता के रूप में, कृष्ण का क्या देख लो, बुद्धि देख लो, ज्ञान हो गया ना, तो कृष्ण का यश देख लो, सारे जगत में उनके फॉलोअर्स हैं। कृष्ण का वैराग्य देख लो, हर तरीके से देख लो, 6 के 6 ऐश्वर्य कृष्ण के पास है। तो कृष्ण अपने इन 6 ऐश्वर्यों का किसी व्यक्ति की तपस्या से, पुण्य से
किसी की मेहनत से प्रसन्न होकर उसका एक कतरा निकाल के किसी को दे देते हैं, एक ड्रॉप दे देते हैं। तो ड्रॉप डाल दिया अंबानी पे, तो अंबानी बन गए बड़े धनवान। कृष्ण के अनंत कोटि लक्ष्मियां जिन कृष्ण की सेवा करती हैं उनके पास कितना धन है, लेकिन उन्होंने एक ड्रॉप डाल दिया अंबानी पे, तो अंबानी जगत का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। कृष्ण इतने सुंदर हैं कि उनका नाम है मदन मोहन। साक्षात कामदेव को भी जो मोहित कर दे वो है कृष्ण। और उन्होंने एक ड्रॉप सुंदरता डाल दी माधुरी दीक्षित पे या कैटरीना कैफ वगैरह पे, ठीक है। कृष्ण के पास इतना ज्ञान है, भगवत गीता का ज्ञान, जिसमें आज तक कोई वो नहीं हुआ, चेंजेस नहीं हुआ, इसमें आज जिससे आज तक हम अपनी समस्याओं का समाधान कर रहा है, शाश्वत ज्ञान। तो एक ड्रॉप डाल दी किसी के अंदर, किसी ज्ञानी साइंटिस्ट वगैरह के अंदर, तो एक एक ड्रॉप भगवान किसी किसी को दे देते हैं अपने भाग्य के समंदर में से, अपने ऐश्वर्य के समंदर में से। और उस व्यक्ति को फिर सारा जगत जो है फॉलो करने लग जाता है, उसके बहुत सारे फॉलो हो जाते हैं। और फिर फॉलो करते 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 जैसा वो कहता है, जैसा वो करता है, वो करने लग जाते हैं। विराट कोहली बड़े यशस्वी व्यक्ति हैं, सुंदर भी है साथ में, ठीक है ना। तो वो टीवी पर आएंगे, टीवी पर आएगा और किसी BMW गाड़ी का ऐड करेगा, या सुंदर कपड़ों का ऐड करेगा, या कोई महंगी सी रोलेक्स वॉच का ऐड करेगा 5-10-20 लाख की। तो अपने आप जो देश का युवा है जो विराट कोहली को बहुत फॉलो करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, तो तुरंत उनके दिमाग में एक सोच जो है, एक विजन इंजेक्ट हो जाएगा। इंजेक्ट होने का मतलब कि इंजेक्ट मतलब इंजेक्शन लगाते हैं ना, जैसे इंजेक्शन लगा दिया था बिना बिना कहते हुए भी इंजेक्शन, बिना मतलब हमारी इच्छा के बिना भी हमारे इंजेक्शन लगा दिया जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जब ये विराट कोहली टीवी पे आएगा तो सारे जो उसके फॉलोअर्स हैं उनके अंदर एक सोच इंजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। क्या सोच इंजेक्ट हो जाएगी कि मुझे भी इतना कमाना है कि मैं जीवन के इस स्तर पर पहुंच सकूं जहां से मुझे भी BMW खरीदना है, ये जो भी ऐड हो रहा है, रोलेक्स की वॉच, महंगा महंगा लाइफ स्टाइल, महंगी चीजें, ये सब खरीदना ईजी हो जाए, तो अनुसरण करने लग जाएगा, उसका अनुसरण करने लग जाएगा, ठीक है ना। कि विराट कोहली भी ये वाला चश्मा लगाता है, हम भी ऐसा चश्मा लगाएंगे। शाहरुख खान मूवी में सिगरेट ऐसे पीता है, तो हम भी ऐसे पिएंगे। ऑटोमेटिकली अनुसरण करने लगे, ठीक है ना, अनुसरण हो रहा है। तो इससे क्या हो गया, पूरी देखो आप जो अर्थव्यवस्था जिसको बोलते हैं ना, वो यही है, पूरी की पूरी पूरी अर्थव्यवस्था यही है। महापुरुषों को लाके जो ऐश्वर्यशाली हैं, जिनके पास कोई कोई ऐश्वर्य है, उनको लाके उनके माध्यम से ऐड कराना और उनको फॉलो करने वाले लोगों के दिलो दिमाग में गैर जरूरी चीजों को इंजेक्ट कर देना, ये सारी अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। जब कोरोना आया था, अक्सर मैंने एग्जाम्पल दिया है पहले भी, जब कोरोना हुआ तो कोरोना में सारी जितनी जरूरत की चीजें थी वही खुली थी, यानी राशन पानी, दवाई वगैरह, ये चीजें खुली। बाकी जितनी गैर जरूरी चीजें थी सब बंद हो गई थी। गाड़ियों के शोरूम बंद, घड़ियों के शोरूम बंद, कपड़ों की दुकानें बंद, वगैरह वगैरह, सबका सारा गैर जरूरी समझ में। तो जब गैर जरूरी चीजें बंद हो गई, यानी कि हम लोग सिंपल लिविंग पे आ गए, तो तुरंत हमारी इकोनॉमी पूरी डाउन हो गई, पूरा शेयर मार्केट गड्ढे के अंदर चला गया, सारा कुछ बर्बाद हो गया, ठीक है ना। मतलब पूरा जो आज की तारीख में जो पूरा संसार चल रहा है गैर जरूरी चीजों से चल रहा है, और चलाया कैसे जा रहा है, इन जो ऐश्वर्यशाली लोग हैं, महापुरुष, सो कॉल्ड महापुरुष, है ना, उनको सामने ला के, क्योंकि लोग उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, उनको फॉलो करते हैं लोग, तो उनको फॉलो करते हैं। और वो लोग, क्योंकि अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि क्योंकि उन लोगों को अपना कल्याण नहीं पता, ठीक है ना, उन लोगों को आत्म तत्व की नॉलेज नहीं है, उनको भगवान की नॉलेज नहीं है, इसलिए उनको अपना कल्याण का मार्ग नहीं पता, इसलिए वो खुद भी गड्ढे में जाते हैं और अपने फॉलोअर्स को भी साथ में अपने अपने पीछे गड्ढे में लेके जाते हैं। ये बात कौन कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं प्रहलाद महाराज, श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज कहते हैं, न ते विदुषार्थ गतिम हि विष्णु दुराशयाये बहिरर्थ मानिना अंधा यथान्धे रूपनीयमाना ते अपि न तंत्रयाम उर्दाम निबद्धा। क्या बता रहे कि न ते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु, जिन लोगों के, यहाँ पे बात हो रही है उन ऐश्वर्यशाली लोगों की जिनके पास छोटे छोटे थोड़े थोड़े ऐश्वर्य पड़े हुए हैं, तो भगवान ने उनको कृपा करके उनके किसी पुण्य से, उनके किसी तप से, उनके किसी कार्य से
खुश होकर उनको प्रदान कर दिए। दिया तो भगवान का ये सारा, क्योंकि मैंने बता दिया कि भगवान का मतलब ये है जो सारे ऐश्वर्यों को 6 के 6 ऐश्वर्यों के एक साथ होल्ड करता है, जिसका स्वामित्व है 6 के 6 ऐश्वर्यों। तो भगवान ने इनको दिया, लेकिन इन लोगों का न ते विदु स्वार्थ गति नहीं विष्णु, क्योंकि इन लोगों का स्वार्थ विष्णु नहीं है। इन लोगों का स्वार्थ अपना सुख है, अपना भौतिक सुख है, अपना पैसा कमाना, अपना नयन धन कमाना, अपने फॉलोअर्स बनाना। इसलिए इसलिए क्या है, दुराशय भय वर्तमान, इन लोगों की दुराशा है। एक होता है आशय, है ना, मेरा प्रयोजन क्या है। जैसे हमारा प्रयोजन यहाँ पे हमारा आशय है कि आप सब भक्त बनो, सुंदर सुंदर भक्त बने, भगवान का कीर्तन करें, भगवान की कथा सुने, कथा करें, ये हमारा आशय है। लेकिन उन लोगों का आशय क्या है, दुराशय है। दुराशय का मतलब गंदा आशय है। क्या गंदा आशय है कि मेरा माल खरीदे, ठीक है, मैं ये ऐड कर रहा हूँ, इस चीज का ऐड कर रहा हूँ, इससे प्रेरित होकर इसकी सेल बढ़े और मेरे को पैसा मिले। चाहे वो चीज खराब हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार तीनों विमल पान मसाला का ऐड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? आप तो महापुरुष हैं, आपको तो सारा जगत फॉलो कर रहा है, जगत फॉलो करता है इसलिए तो हम ऐड कर रहे हैं। लेकिन वो चीज तो गंदी है, उससे तो कैंसर होता है। बोले वो हमको नहीं पता, दुराशय है ना, उनका अपने पैसे से मतलब है। तो दुराशय भई रत्माना अंधा यथा यथेन्द्र रूप नहीं माना, वो खुद तो गड्ढे में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि पैसे के पीछे भाग रहा है, लोग के पीछे भाग रहा है और गंदे काम कर रहा है, लोगों को गलत शिक्षा दे रहा है, इसलिए वो तो पक्का गड्ढे में जाएगा। उसके उसका स्वार्थ विष्णु नहीं है, उसका स्वार्थ भगवान की भक्ति नहीं है, वो खुद तो पक्का गड्ढे में जाएगा। और जिन लोगों को वो प्रेरित कर रहा है, जिसके फॉलोअर्स हैं ऐसे लाखों करोड़ों लोग, वो सबको भी गड्ढे में लेके जाएगा। कितनी कितनी खराब बात है। उरु दाव नहीं बंधा, माया उनको उरु दाव नहीं बंधा, उनके पेट पे रस्सी बांध के, आगे रस्सी बांधी है, ठीक है ना, और वो बंधे हुए बुरी तरीके से। तो ऐसे लोग जिनको हम महापुरुष समझ के उनसे आकर्षित होते हैं, मैंने बताया आपको पहले ही सिद्धांत कि जहाँ आकर्षण होता है वहां पे अनुसरण होता है। आकर्षण से अनुसरण धीरे धीरे अपने आप पीछे पीछे आ जाता है। अगर आप मेरे से आकर्षित हो, मान लो तो प्रभु जी अच्छा बोलते हैं, तो पूछोगे प्रभु जी आपने श्लोक कैसे याद किया, फिर मैं बताऊंगा, फिर आप भी याद करोगे, आगे ना अनुसरण। मैं बोलूंगा कि आप गीता पढ़ा करो, तो आगे ना अनुसरण, आप पढ़ने लग जाओगे। मैं बोलूंगा माला करो, माला करने लग जाओ। तो उपाय बहुत आकर्षक थे, है ना, ज्ञान का और वैराग्य का ऐश्वर्य था उनके पास। तो उन्होंने जो बोला अंग्रेजों ने सब किया और सुंदर सुंदर बड़े भक्त बन गए। तो प्रभुपाद का क्योंकि आशय विष्णु थे, कृष्ण थे, उनकी भक्ति थी, वो अपना कल्याण भी जानते थे, लोगों का कल्याण भी जानते थे, इसलिए उनको जिसने फॉलो किया उसका कल्याण हुआ, ठीक है ना। इसलिए महापुरुष के ऊपर, किसी भी ऐश्वर्यशाली व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, ठीक है ना। लेकिन वास्तव में ऐसी जिम्मेदारी कितने लोग फॉलो कर रहे हैं? थोड़े से, मुट्ठी भर लोग। ज्यादातर लोग अपने इन ऐश्वर्य का दुराशय, दुरुपयोग ही कर रहे हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। इन लोगों के हृदय के अंदर, सबके हृदय के अंदर क्या बैठा हुआ है? एक काला असुर बैठा हुआ है। वो काला असुर कौन है? स्वार्थ रूपी काला असुर, फायदा उठाना चाहता है। इस संसार में जो सबसे गंदी चीज है वो है स्वार्थ, ठीक है ना। और जिसके स्वार्थ में भोग है, जिसके स्वार्थ में भोग है, भोग मतलब कि धन, स्त्री और बहुत सारे सुख संपत्ति ऐश्वर्य, वो कभी भी अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य नहीं जान पाते, कभी भी नहीं जान पाते कि हमें इस भव सागर से बाहर निकलना। आज मैं विराट कोहली हूँ, आज मैं अक्षय कुमार हूँ, लेकिन व्हाट अबाउट द नेक्स्ट लाइफ? क्या मैंने कभी सोचा है कि अगला जीवन क्या होगा? हो सकता है अगला जीवन कुत्ता बन जाए, भोगों में रहेंगे तो कुत्ता ही बनेंगे, ठीक है ना। हम किसी पर्सन को टारगेट नहीं कर रहे, एक सोच को टारगेट कर रहे हैं और इस सिद्धांत को टारगेट कर रहे हैं जिस सिद्धांत का पूरे तरीके से भौतिक जगत में दुरुपयोग हो रहा है, टोटल मिसयूज हो रहा है, ठीक है ना। तो उन लोगों के स्वार्थ ऐसे हैं और इसलिए वो कभी जीवन का लक्ष्य नहीं जानते। वो खुद माया के पास में बंधे हुए, गुरु दाम नहीं बंधा और दूसरों को भी बंधवा देते, ठीक है ना, दूसरों को भी बंधवा देते। चेतन चेतान ने बोला क्या, जीवारे लालसा इति उति धाय कृष्णो दरबरायन कृष्ण नहीं पाए, कि लोग इति उति धाय, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। इति उति धाय मतलब इधर उधर भागना। इस जगत में सब इधर उधर भाग रहे हैं, इसलिए जीवारे लालसा इति उति धाय कृष्ण उदर परायण कृष्ण है। तीन चीजों को सेटिस्फाई करने के लिए सब भाग रहे हैं, जीव का सेटिस्फेक्शन के लिए,
पेट के सेटिस्फेक्शन के लिए और जनन इंद्रिय के सेटिस्फेक्शन के लिए। अब बताओ मुझे ये बात सही है कि नहीं? इन तीन के अलावा चौथी चीज कोई है ही नहीं। सब इनको सेटिस्फाई करने के लिए सुबह से शाम गधे की तरह लगे, ठीक है ना। जीव का सेटिस्फेक्शन, पेट का सेटिस्फेक्शन और जनन इंद्रियों का सेटिस्फेक्शन। तो जो लोग कृष्णोदर परायण हैं, जो अपने पेट के, अपने जनन इंद्रियों के, अपनी जीवा के भक्त हैं, गुलाम हैं, ठीक है ना, चाहे उसके अंदर वो सारे महापुरुष भी आ गए बड़े बड़े, जो बहुत धन कमाने के लिए उल्टा सीधा ऐड कर रहे हैं वगैरह वगैरह, लोगों को अनाप शनाप तरीके से प्रेरित कर रहे हैं, और चाहे फिर वो लोग आ गए जो फॉलो कर रहे हैं इन लोगों को, सब लोग वो इधर से कमाना चाहते हैं, इधर से ये कुछ उनको फॉलो करके अपना फायदा उठाना चाहते हैं। तो जो लोग हैं सब लोग जीवा, उदर और जननेन्द्रिय, इन तीनों के भगत बनते, परायण, परायण शब्द यूज किया गया। परायण शब्द यूज होता है भक्तों के लिए। तो भक्त बन के इन तीनों के लोग भाग रहे हैं उधर, और कृष्ण नहीं पा, ऐसे लोगों को कभी कृष्ण नहीं मिलेंगे। उनके उनको उनके जीवन का लक्ष्य भुलवा दिया, ठीक है ना, पूरा भुलवा दिया। पीछे एक ऐड आएगा आर्यभट्ट का, आर्यभट्ट में फ्रूटी का ऐड कर दीजिए। फ्रूटी के ऐड में बहुत, आप देखो फ्रूटी की बॉटल लेके आओ, उस पर देखो आप कितना शुगर है, 75%, 80% ऐसा कुछ लिखा होगा, 75% शुगर है। लेकिन जब वो कपिल शर्मा के शो पे आई तो कपिल शर्मा ने बोला कि मैडम आपके लिए कॉफ़ी बनवा दे, तो बनवाई गई, कॉफ़ी आई तो बोली कि इसमें शुगर है, बोला हाँ शुगर है, बोले पागल तुम शुगर लेकर आया, शुगर तो जहर है, नहीं पी। देखो कितना भयंकर दोहरा चरित्र, अपने लिए कोई चीज जहर है, लेकिन वही चीज फ्रूटी की बोतल में 80% है, हाँ एक चम्मच भी नहीं, 80% उसमें वो भरी हुई है, उसको वो प्रचार प्रसार कर रहा है। और किस दम पे? सिर्फ और सिर्फ अपने रूप के ऐश्वर्य के दम पे, क्योंकि मैं रूपमती हूँ तो मुझे लोग फॉलो करेंगे। और होता ऐसे ही है, यही भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि महापुरुषों का अनुसरण लोग करते हैं, इसलिए महापुरुषों को चाहिए कि उनके कार्य ऐसे हों कि समाज में आदर्श प्रस्तुत करें और लोगों का कल्याण हो। जैसे प्रभुपाद के जो कार्य थे, तो श्री प्रभुपाद के कार्य कैसे थे? श्री प्रभुपाद के कार्य लोगों का कल्याण करने वाले थे, उनको भगवान से जोड़ने वाले थे, ना कि प्रभुपाद अपने स्वार्थ के लिए कुछ कर रहे थे। प्रभुपाद का कोई स्वार्थ नहीं था, लेकिन उन्होंने, उनका आज भी 108 मंदिर बनाए थे प्रभुपाद ने, आज 800 मंदिर हैं पूरे जगत में। एक भी मंदिर उनके किसी बेटे के नाम नहीं है, ठीक है, उनकी पत्नी के नाम नहीं, उनके पोते के नाम है। क्या स्वार्थ है? कोई स्वार्थ नहीं। प्रभुपाद जो संसार से गए वही सैफरन धोती कुर्ता, कोई शेष उन्होंने कुछ नहीं। तो एक महापुरुष को ऐसा होना चाहिए, जगत के कल्याण के विषय में सोचना चाहिए, जगत के कल्याण के लिए भगवान के दिए हुए ऐश्वर्य का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए भगवान के दिए हुए ऐश्वर्य का प्रयोग करते हैं, इसलिए वो खुद भी गड्ढे में जाते हैं और वो अपने जो फॉलोअर्स होते हैं उन फॉलोअर्स को भी साथ में गड्ढे में लेके जाते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है? हमें भी ऐश्वर्यवान बनना चाहिए, ठीक है। हमें ऐश्वर्य दिखाना चाहिए ज्ञान का, ठीक है, भगवान की भक्ति का, वैराग्य का ऐश्वर्य दिखाना चाहिए, ठीक है ना। और लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि आप भगवान के भक्त बनो। जितना भक्त एक आकर्षक होगा, अपने ज्ञान से आकर्षक हो, अपनी वाणी से आकर्षक बने, तो ये अपने वैराग्य से आकर्षक बने, और फिर लोग उसको फॉलो करेंगे तो वो लोगों को भगवान से बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। महाप्रभु ने कहा नित्यानंद प्रभु को और हरिदास ठाकुर को, क्या कहा? सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र हमारा आज्ञा करो प्रकाश, प्रति घरे घरे गया करो ये भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो महाप्रभु कह रहे हैं, हे नित्यानंद सुनो, हे हरिदास सुनो, और मेरी आज्ञा से सब जगह जाके प्रचार प्रसार करो, प्रति घरे घरे गया, हर घर घर में जाओ और ये भिक्षा मांगो वहां जाके, कृपया करके आप हरे कृष्ण बोलिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप की, गीता भागवत पढ़ी। और आगे क्या बोले? शिक्षा यही बाई और ना बोलीबा, बोलीबा दीना अवसाने आसी हमारे कई, कि इसके अलावा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। किसी भी ऐश्वर्यवान व्यक्ति को भगवान की भक्ति के अलावा किसी भी और चीज के लिए किसी को भी प्रेरित नहीं करना चाहिए, वहां प्रभु ने। इसके अलावा शिक्षा यह बाई और ना बोलीबा, और कुछ नहीं बोलना इस शिक्षा के अलावा, बोलीबा दीने अवसाने आसी हमारे कई,
मैं कह रहा हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ यही शिक्षा लोगों को दो कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए, ठीक है, और गीता भागवत पढ़िए, भगवान की शरण ग्रहण कीजिए। बस इसके लिए एक महापुरुष को जो है साधारण सर्वसाधारण को प्रेरित करना चाहिए, ना कि अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, ठीक है ना। तो हमारा समय हो गया। हम लोगों ने आज ये समझा कि जहाँ पे आकर्षण होता है वहाँ पे अनुसरण होता ही होता है, 100% होता है, साथ साथ चलता है। इसलिए हर एक आकर्षक व्यक्ति को अगर भगवान ने कुछ आकर्षण की वस्तु दी है हमारे अंदर, तो उसे हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए कि वो भगवान की सेवा में लगे। लेकिन ज़्यादातर लोग हम देखते हैं कि उस भगवान के दिए हुए ऐश्वर्य का, आकर्षण का मिसयूज करते हैं अपने बैंक अकाउंट भरने में, अपना भोग बनाने में, ठीक है ना। सारा जगत जीव, पेट और जननेंद्रियों का भगत बन के भाग रहा है, लेकिन हमें सबको भगवान का भगत बनाना है, ठीक है ना। हरे कृष्णा। अंतराय भगवद गीता की जय। जय श्रील प्रभुपाद से भक्त होने की। कोई प्रश्न है तो पूछिए आप लोग। हाँ जी, रुचि माता जी पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे को ये पूछना था, जैसे ये आजकल के गुरु जी का ट्रेंड चल रहा है कि भगवान बनकर बैठ गए हैं और दिल्ली में तो बहुत ही ज्यादा है। तो गुरु जी ने तो जैसे शरीर भी छोड़ दिया था बहुत 2007 में, तो प्रभु जी उनके जाने के बाद भी अगर वो कुछ भी नहीं है, उनमें कोई शक्ति नहीं, तो इतने चमत्कार कैसे होते? कभी शहद टपक रहा है उनकी तस्वीरों से, कभी इलायची की वर्षा हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, और लोग तभी ज्यादा भक्ति में उनके साथ जुड़ रहे हैं और तामसिक मतलब तामसिक भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि उनके प्रसाद में तो ये भी कहा जाता है कि जो कीड़े मकोड़े आ रहे हैं वो भी आपको ग्रहण करने हैं, वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। तो इसमें अंधभक्ति भी हो गई ना, और ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, इतने चमत्कार क्यों हो रहे हैं? असल में ना देखो, हमने जगत में चमत्कारों को बहुत बड़ा वो दे दिया कि ना, चमत्कारों को बहुत बड़ी चीज बना दिया, जबकि चमत्कार कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हो सकता है किसी योगी के पास कुछ योगिक शक्तियां हो, अब तो खैर वो बाबा जी चले गए, लेकिन हो भी ना भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तविक चमत्कार क्या है? वास्तविक चमत्कार है जैसे शिल प्रभुपाद ने कर दिया कि अमेरिका जाके वहाँ के जो लोग नशेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं और पता नहीं क्या क्या गंदे काम करते थे, उन लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया। हृदय परिवर्तन ही वास्तविक चमत्कार है। इससे बड़ा चमत्कार एग्जिस्ट नहीं करता। बाकी सबसे बड़े चमत्कार कर दिए। बहुत सारे म्यूजिशियन संसार में घूम रहे हैं, बहुत सारे योगी, बहुत सारी योगी सिद्धियां लेके इस संसार में घूम रहे हैं, लेकिन क्या कोई भी अपना हृदय परिवर्तित कर पाता है? दूसरों का तो छोड़ो, अपना भी हृदय परिवर्तित कर पाता है? क्योंकि इस जगत से निकलने का मार्ग एक ही है, वो है भक्ति का मार्ग। कोई भी चमत्कार का मार्ग इस जगत से हमें बाहर नहीं निकाल सकता। आज योगी योगी है, लेकिन कौन सा योगी ऐसा पैदा हुआ जो आज तक मरा नहीं? मरना पड़ेगा, और मरेगा तो आगे वो क्या बनेगा, ठीक है। आगे कुछ ना कुछ उसका शरीर ग्रहण करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बार बार इस जगत में आता रहेगा, घूम घूम के इस जगत में आता रहेगा। तो जब तक हम अपनी जन्म मृत्यु जरा व्याधि का सोल्यूशन ना कर पाए, तब तक हर चमत्कार तुच्छ है, ठीक है ना। फिर चाहे वो आसमान से सोने की बारिश करा दे, जो सत्य साई थे, ठीक है, सत्य साई मुंह से सोना उगलते थे, लेकिन कभी अंगूठी निकाल रहे, कभी क्या निकाल रहे हैं। आप यूट्यूब पे आज भी वीडियो डालोगे ना, उनके बहुत सारी वीडियो आते सत्य साई थे, लेकिन उनके एक भी फॉलोअर का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, न खुद उनका हुआ। आज वो कहाँ है किसको पता है? इस जगत से निकलने का एक ही मार्ग है, वो है भगवान की भक्ति। और चमत्कार वही चमत्कार है जो हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकाल दे। सबसे बड़ा चमत्कार वही है। हम जाने कितने अनंत कोटि जन्मों से जन्म मृत्यु जरा व्याधि में धक्के खाते आ रहे। तो अगर ये प्रॉब्लम कोई मेरी सुलझा दे, उसको मैं चमत्कार मानूंगा। बाकी ये सब तो चलता रहता है। सोना, प्रभुपाद कहते थे सत्य साई मुंह से सोना निकालता है, तो उसको लोग बड़ा जादूगर समझते हैं। अरे जादूगर तो वो है जिसने सोने की खानें बनाई, ठीक है ना। अफ्रीका में जाओ, सोने की इतनी बड़ी बड़ी खानें, कहीं तेल की खानें, कहीं कोयले की खानें, कहीं हीरे की खानें, ये किसने बना दिया?
वो है जादूगर। तो अगर आप वास्तव में इंटेलिजेंट हो, आप फॉलो करो उसको जिसने इशारा बना दिया। हम छोटा छोटा शहद छोटा छोटा देख के, अरे उनकी फोटो से शहद निकल रहा है। वास्तविक जादू तो मधुमक्खी का, कि फूलों का रस चुराती है, निकालती है, उसे शहद बनाती है। आज तक किसी साइंटिस्ट ने कोई नहीं बना पाया आज तक कि फूलों के रस निकाले और लेबोरेटरी में जाके उससे शहद बना पाए। तो बाबा जी से बड़ी तो जादूगर मधुमक्खियां हैं पहले तो, ठीक है ना। अगर हमें, क्योंकि बाबा जी तो फिर भी कभी कभी थोड़ा सा शहद निकाल देते हैं किसी किसी काम पर, लेकिन वो मधुमक्खियां तो रात दिन ये काम कर रही हैं। उनसे बड़ी जादूगर तो मैं। तो वास्तविक जादू है हमारा हृदय परिवर्तन होता है, ठीक है। जो हृदय भगवान से विमुख और हमें भक्ति जागृत कर दे और हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि निकाल दे, गारंटी। वो तो कभी इसकी बात ही नहीं करते क्योंकि उनको पता नहीं पड़ता। हाँ, कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ तो बताना पड़ेगा। तो वो बात ही नहीं करते इस बारे में कि हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकलना है, और उनको पता भी नहीं, उनकी सोच भी ऐसी नहीं। लेकिन हम बात करते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकलने की, क्योंकि हमें सही मार्ग पता है। और वो मार्ग एक ही मार्ग है, जिसको निकलना है वो इसी मार्ग से निकल सकता है। आज निकल, कल निकल, 4 साल बाद निकल, या 4 जन्म बाद, या 400 जन्म बाद, निकलना इसी रास्ते पे पड़ेगा, भक्ति के बाद। ठीक है ना भाई। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। और कोई सवाल? अंजलि माता जी, कोई सवाल है आपका? हाँ जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। जी जी प्रभु जी, मैं ये कह रही थी, जैसे हम तो कृष्ण के प्रति भक्ति करते ही हैं और आकर्षित रहते हैं कृष्ण को लेकर, और भक्ति को लेकर आगे बढ़ने के लिए कोशिश भी करते हैं। जैसे जो भक्ति करते नहीं हैं उनको जैसे हम आकर्षित करना चाहते हैं, और उनको प्रसादम भी मतलब घुमा के भी ले आए हैं और प्रसादम भी पा रखे हैं उन्होंने, लेकिन फिर भी वो इतना आकर्षित नहीं होते कृष्ण के प्रति, क्यों? और क्या करा जाए उनको जो आ सकते थोड़ा भक्ति में मार्ग में? देखो, तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पूर्व आपको हरि कथा में स्वाय, जैसे जर के रोग में भोग की क्रिया जाए। जो व्यक्ति जितना पापी होगा ना, उस पर ये चीजें इतना कम असर करेंगे, धीरे धीरे असर करेंगे, उसको सुहाएगी नहीं। प्रसाद खा रहा है लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर प्रसाद बुद्धि नहीं। थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ेगा, उससे धीरे धीरे पाप करता है, लेकिन पाप का भंडार इतना होता है ना, उसकी प्रोग्रेस हुआ है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ समय ज्यादा लगता है। प्रचार का मतलब है कि आपको पूरी कोयले की खान में से हीरा ढूंढना है, ठीक है ना। प्रचार का ये मतलब है, जब आप 100 को प्रचार करोगे तो इक्के दुक्के श्रद्धावान आपको मिलेंगे। 800 लोगों का हमारा ग्रुप है, कथा में आप आए 20 लोग, 25 लोग, 28 लोग थे, है ना। कितने परसेंट हो गए? बिल्कुल बराबर वही रेशियो जितना कोयले की खान में हीरे मिलने का रेशियो, ठीक है ना। क्योंकि लोगों के पाप इतने, आज का समय रूटीन ऐसा हो गया है, दिनचर्या ऐसी हो गई है, भोग वृत्ति ऐसी हो गई है कि लोगों के जीवन में पाप बहुत ज्यादा है। इसलिए लोगों को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है। भक्ति में हम सोचते हैं कि सब हमारे जैसे जैसे जल्दी जल्दी पक्के होते जाए, पक्के होकर भजन करने लगे। लेकिन गीता में भगवान कहते हैं 7 अध्याय 24 श्लोक, ये शाम तंत्र गता पापम जनाम पुण्य करना ते द्वंद मोह मुक्ता भजन मान दृढ़ता। मेरा दृढ़ भजन वो कर पाएंगे जिनके पाप सारे तंत्रगता पापम, उनके पाप जा चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। बस आप उनको एक प्रसाद देते रहो, कीर्तन करा, कीर्तन भवन मचाते गुदाते रहो, थोड़ा वैष्णव की सेवा कराते रहो। वैष्णव की सेवा बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनसे जल्दी जल्दी उनके पाप नाश होने लगेंगे। अब आपको दिखेगा तो नहीं, लेकिन जब बहुत कम हो जाएंगे तो धीरे धीरे वो आकर्षित होंगे, धीरे धीरे जुड़ने लगेंगे। ठीक है ना भाई। प्रभु जी, प्रभु जी, और एक बात है कि है ना, मैं उनको मंदिर भी लेके जा चुकी हूँ 1-2 बार, और उनको बोली हूँ कंठी माला पहन लो। नहीं नहीं, कंठी माला पहनेंगे तो लहसुन प्याज छूट जाएगी। अरे तुम इतना क्यों सोच रहे हो? छोड़ना नहीं है तुमको, अपना आप ही छूट जाएगा। कितना समझा दिया उनको। गीता के लिए भी मैंने कह दिया कि गीता ले लो, पढ़ लो। नहीं, हमारी गीता नहीं चाहिए, मतलब इतना वो है। देखो, अगर कोई हमारा क्लोज घर का ही है, पति पत्नी बच्चे, तब तो हम हाथ धो के पीछे ही लगे। और क्लोज नहीं है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, दूर दराज का मित्र है, तो अब आपका काम हो गया, और दूसरा ढूंढो, है ना। आपने जितना करना था आपने कर दिया, अब औरों को करो।
औरों को समझो। किसी एक आदमी को इतना समय नहीं लगाना, लेकिन घर का व्यक्ति है तो उसके साथ तो समय लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं लगाएंगे तो वो हमें खराब करेगा। तो उसको धीरे धीरे पिंच करते रहो। थोड़ा कोशिश करो कि उनके हृदय में कभी वैष्णव के लिए बुरी बुरी भावना ना आए। इससे और ज़्यादा पतन होता है। जितना वैष्णव के प्रति बुरी भावना आएगी, गड्ढे में जाता जाएगा, 100% गारंटी है। तो वैष्णव के प्रति सुंदर भावना रखें, ठीक है। बेशक से उनको फॉलो ना करे, लेकिन कम से कम उनको प्रणाम करें, उनके प्रति अच्छी भावना रखें। कुछ अगर उनसे सेवा करवा सको तो 50 रुपये दान करो, सको करवाओ, जितना करवा सको उनकी श्रद्धा के अनुसार उतना करो। लेकिन अगर दूर का है, घर के बाहर का व्यक्ति है, तो छोड़ो, हो गया उसका जितना चांस देना था दे दिया, और दूसरे पे फोकस करो। जी प्रभु, जी प्रभु जी, हरे कृष्णा जी, प्रणाम प्रभु जी। ओके सवाल। प्रभु जी एक बात कहना चाहूंगी, सॉरी बीच में इंटरप्ट किया। माता जी से कहना था। हाँ माता जी, जैसे मेरे हस्बैंड भी है ना, बहुत ज्यादा गुस्से वाले थे पहले, बहुत ही ज्यादा, मतलब एक बोलते ना शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना। तो मुझे भी एक प्रभु जी ने बताया था कि आप है ना भोग लगा लगा के भगवान का और खूब प्रसादम खिलाओ, तो मैं भी वही करती हूँ, प्रसादम खिलाती हूँ। और मैंने उनके अंदर बहुत चेंजेस देखे हैं, मतलब वो इतने शांत हो चुके हैं, वो अब कुछ नहीं करते। और उन्होंने इस्कॉन का भी ना मेरे लिए ऑर्गेनाइज किया था, मुझे सरप्राइज दिया था, जो मैं कभी सोच नहीं सकती थी मेरे बर्थडे पे। अभी मेरा जन्मदिन भी है, तो इस्कॉन से ही उन्होंने प्रभु जी वगैरह को बुलाकर और बहुत अच्छा कीर्तन करवाया था। और मैं भगवान से बहुत प्रार्थना करती हूँ, प्रार्थना में कहते हैं बहुत शक्ति होती है। तो आप भी देखना धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। आप कभी भी किसी को फोर्स मत करो, घर वालों को तो बिल्कुल भी नहीं, बस अब आप अपने आचरण से ये ना उनको ये दिखाओ कि मेरे अंदर कितने चेंजेस हैं, सब अपने आप हो जाएगा। थैंक यू, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ऐसे हमारे ग्रुप में भी कई माताओं ने अपने प्रभु जी को जोड़ा, ठीक है, अपने आचरण से और थोड़ा भगवान को प्रसाद खिला खिला के। ऐसी कई माताएं हैं, आप भी जानते हैं, आप मिले हो, तो उन सब ने अपने प्रभु जी को जोड़ा ऐसे करके। तो बिल्कुल अगर घर की बात है तो प्रयास करते रहो, घर के बाहर की बात है तो बस करके प्रयास आगे बढ़ो और दूसरे लोगों को। हाँ तो मैं ना एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मैं एक तो मैंने कई लोगों से ऐसे सुना है कि जो स्वर्ग नरक है वो यहाँ पर ही है, सब कुछ अलावा कुछ नहीं है, आत्मा को के लिए कोई स्वर्ग नरक नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मृत्यु के बाद पता नहीं 1 साल लगता है, इतने योजक लगते हैं, कितने समुद्र लांघने पड़ते हैं, अंधेरे रास्ते से जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो के हिसाब से क्या सही है? देखो, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, कहने वाले भी कहते हैं कि चप्पल उल्टी पड़ी होगी तो झगड़ा हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो ऐसे अज्ञानियों की संसार में कोई कमी नहीं है। हमें प्रमाण चाहिए, प्रमाण हमें शास्त्र देंगे, ठीक है। हमें शास्त्रों से बात करनी, शास्त्रों से समझना। जैसे इस जगत में वो है, इस जगत में अमेरिका है और इस जगत में सब कुछ है, ठीक है। लेकिन कोई गाँव के व्यक्ति को बोलोगे आप, तो जैसे कोई गांव के व्यक्ति को बोलोगे कि बहुत दूर 7 समुंदर पार एक अमेरिका है, ठीक है, वहाँ पे ऐसे होता है ऐसे होता है, तो कोई भरोसा नहीं है। अरे ऐसी ये तो बपेड़ी रहती है। अरे ऐसे होता भी था पुराने जमाने, जो हमारे दादा और पुराने टाइम और भी पुराने टाइम में लोग ऐसे बोलते थे कि तो बपेड़ी रहती है, बकरी मारता है, ठीक है ना। जिसका ज्ञान का दायरा छोटा होता है, एक कुएं को हमेशा समुंदर की बात ऐसे ही लगती है। भक्ति जानता की स्टोरी सुनाते थे। एक बार एक मेंढक ने अपने घर पे आके बताया, माँ आज मैंने एक ऐसा जीव देखा कि बहुत मोटा था। उसकी माँ उसका मजाक उड़ाती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, मेंढक ही होते हैं, संसार में सब मेंढक ही होते हैं। अरे नहीं, उसने हाथी देखा था, चलो बहुत बड़ा था। तो उसकी माँ उसके साथ थोड़ा मस्ती कर रही थी, कहती है पेट फुला के, इतना बड़ा? नहीं नहीं, तो और बड़ा। अच्छा तो इतना होगा, और फुला? नहीं नहीं, और बड़ा था। तो और फुला देगी वो फट गई, पेट फट गया और माँ मर गई, ठीक है ना। इस संसार में ऐसे ही होता है, लोगों को कुछ पता नहीं है, ज्ञान नहीं, शास्त्र पढ़ते नहीं, शास्त्र की कुछ समागति नहीं है, और पता नहीं कहाँ कहाँ से सुनते हैं, कहाँ कहाँ से पढ़ते हैं और अजीब अजीब से बात की। लेकिन हमारा आधार है सिर्फ शास्त्र। शास्त्रों में जो दिया होता है उसी को हम प्रमाण के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। व्यक्तियों का क्या है, हर जीव के अंदर 4 प्रकार के दोष होते हैं। एक तो हमारी इंद्रियों से,
हम लोग देखो, लोग बोलते हैं कि स्वर्ग नरक नहीं है, वहाँ नहीं है, वह तो हर हर व्यक्ति के अंदर से शास्त्र में बताया गया कि 4 प्रकार के दोष होते हैं। पहला दोष तो है कि हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट होती हैं। आप अपनी सेंसेस से ही तो सारा ज्ञान ग्रहण करते हो, चाहे स्वर्ग नरक का हो, चाहे भगवान का हो, किसी भी चीज़ का ज्ञान हम इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, लेकिन इंद्रियाँ इम्परफेक्ट हैं। इंद्रिय इम्परफेक्ट है, तभी तो हमें सूर्य छोटा सा एक छोटी बिंदी जैसा दिखाई देता है, लेकिन सूर्य का वास्तविक साइज कितना बड़ा है। तारे हमें दिन में दिखाई नहीं देते, लेकिन तारे वहीं के वहीं होते हैं, दिन में भी वहीं होते हैं, ठीक है ना। तो इंद्रियां इम्परफेक्ट हैं। दूसरा प्रॉब्लम हमारे अंदर ये है कि हमारे अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति है। सब अपने मतलब से बात को घुमा देते हैं, ठीक है। कोई बोलेगा, जो पापी व्यक्ति है वो ये बोलेगा स्वर्ग नरक यही है, ठीक है ना, क्योंकि वो आपको पाप में इंगेज करना चाह रहा है, ठीक है। खुद भी पाप करना चाहता है, आपको पाप में इंगेज करना चाहता है, इसलिए बोलेगा एक ही जिंदगी है, क्यों ऐसा तुम लोग मांस भी नहीं खाते, शराब भी नहीं पीते, एक ही तो जिंदगी है, आराम से जियो, मजा करो, ठीक है ना। इस तरीके से धोखा देगा। हम तीसरी प्रॉब्लम, हम लोग गलतियां करते हैं, सबसे गलती होती है, ठीक है ना। गलती एक ही व्यक्ति नहीं करता, भगवान, बाकी सब गलती करते हैं, ठीक है ना। तो अपूर्ण इंद्रियां, धोखा देना, गलती करना, और चौथा भ्रमित हो जाना। ये 4 मिस्टेक हर जीव के अंदर रहती है। इसलिए एक जीव का ओपिनियन, एक जीव का मत जो है वो कभी भी प्रमाण नहीं बन सकता। शास्त्र का प्रमाण ही प्रमाण माना जा सकता है, ठीक है ना भाई। और फिर और ओके, पारुल माता जी समापन करें, फिर सवाल नहीं तो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, देना तो मामा जी। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे मैं हूँ, मेरे सामने ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही आते हैं, मुझे स्टूडेंट्स से ही डील करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स को प्रीच करने के लिए हमें, मतलब आप थोड़ा सा मुझे टिप्स दे सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। नहीं, टिप्स क्या है, जो क्लासेस हम देते हैं वही सब तो आपको बोल रहे हैं, इतने समय से आप समझो। तो आपको यही देखना है कि किससे क्या बात की जाए, ठीक है ना। कोई दुखों में तो उसको आपने जो सुना क्लासेस में सुधार से प्लीज करो, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा लाइफ को लेकर एम्बिशियस है, पैसा वाला बनना, ये करना वो करना, तो हम कई बार क्लास करने की लाइफ का प्रयोजन क्या है, क्योंकि जीवन का लक्ष्य क्या है, उस पर लेकर उसको प्लीज करो। तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल तो कुछ नहीं हो सकता। आपको सामने वाले व्यक्ति को थोड़ा जज करके और उस हिसाब से उसको ब्रीच करना है। तो जितनी क्लासेस होती हैं, जितना आप सुनते हैं, वो इसीलिए हैं ताकि आपके पास तर्क बने, आपके पास शास्त्रों के श्लोक आए, और फिर आप सामने वाले को ब्रीच कर करो। तो लोगों को, अगर आपके स्टूडेंट्स हैं तो एक आप ये कर सकते हो कि उनको थोड़ा सा लाइफ के पर्पज के विषय में थोड़ा सा उनसे बात करो कि लाइफ का वास्तव में पर्पज क्या है। कोई बोलेगा बड़ा आदमी बनना है, कोई बोलेगा IAS बनना है, कोई बोलेगा डॉक्टर बनना है, कोई बोलेगा बहुत पैसा वाला बनना है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उनको बोलेंगे कि अगर ये लाइफ का पर्पज है तो ऐसा क्यों होता है कि जिनको ये मिले तो वो भी बहुत हमेशा दुखी हुए हैं, तो कभी सुखी नहीं है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत है, ठीक है, वो बेचारा सुसाइड करके मर गया, उसके पास सब कुछ था, उसके पास एवरी सक्सेस ही हैड इन हिज लाइफ, अब वो सुसाइड करके मर गया, ठीक है ना। या जो भी लोग हैं जिन्होंने सब कुछ अर्जित कर लिया, तो उनको सबको इस संसार को सबको छोड़ के जाना पड़ता है। तो अपनी लाइफ की जो 4 प्रॉब्लम्स है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसको वो सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है ना। क्यों उनका ये लाइफ का लक्ष्य है, तो थोड़े समय बाद चेंज कैसे हो जाता है, ठीक है ना। कोई व्यक्ति डेस्परेटली वांटेड टू बिकम IAS, और IAS बनने के बाद परेशान हो जाता है ड्यूटी से, वहाँ के करप्शन से, फिर बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर से। तो पहले तो जीवन का लक्ष्य है तो सुखी होना चाहिए। कोई व्यक्ति बहुत धनवान बनना चाहता है, फिर उसको बहुत कष्ट झेलने पड़ता है, नुकसान करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो ऐसे करके उनको समझा सकते हैं कि वास्तव में हमको एक इकोसिस्टम में डाला गया है, जिस सिस्टम में हमारे अंदर ये फिट कर दिया गया है कि यही जीवन का लक्ष्य हो सकता है, पैसा, स्त्री, नेम फेम, ठीक है, यही जीवन के लक्ष्य हो सकते हैं। इसके बाहर सोचना हमें सिखाया नहीं गया, तो इसके बाहर भी कुछ है, वो है टू यूनाइट विद द वन होम वी बिलोंग, जिसको हम संबंध, जिसके साथ हमारा संबंध है उसके साथ यूनाइट करना, रीयूनाइट करना,
वही हमारे जीवन को सब तरीके से संतुष्ट कर रखते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप पूरा उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। हमने पहले भी बीच में क्लास करी है ना, तो ये थोड़ा तो आपको समझ में आया होगा। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक इशू होता है ये कि मैं जब बोलती हूँ तो मैं मतलब मुझे इतना नहीं समझ आता है। मैं उस जगह पे मतलब समझ नहीं पाती हूँ कि मुझे उसमें कितना बोलना है और कितना नहीं बोलना है। कभी ऐसा होता है कि मैं बोल तो देती हूँ, उसके बाद मैं सोचती हूँ कि अभी इसे ये नहीं बोलना चाहिए था, अभी ये इसके मतलब इसमें समझ नहीं आएगा। ये थोड़ा इशू हो जाता है प्रभु जी। ये अनुभव से ही बनेगा। ये चीज़ कोई आपको ग्रांट नहीं कर सकता, ये आपका अनुभव से ही बनेगा। आप करते रहो, कई बार गलत करोगे, कई बार अच्छा करोगे, लेकिन जब आप 3 साल बाद 2 साल बाद हमसे मिलोगे तब आप एक सफल प्रचारक बन चुके होगे, क्योंकि आपने बहुत सारे तब तक फेलियर देख लिए होंगे। लेकिन कोई व्यक्ति रुका रहेगा, प्रयास नहीं करेगा, फिर वो जाने कब तो प्रयास शुरू करेगा, कब फेलियर्स को फेस करेगा और कब जाके सक्सेस पाएगा। इसलिए हमें आज से ही प्रयास चालू करना चाहिए, क्योंकि फेलियर हर एक व्यक्ति को देखने में पड़ता है। तो आप फेलियर देखोगे, उनसे आप सीखोगे, सोचोगे। फिर जैसे अभी आप सोच रहे हो ना, इसको ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए था, इसको ऐसे भी बोला जा सकता था, इसको ये भी बोला जा सकता था। इनसे आपका लर्निंग बनेगी, ठीक है ना। तो ये हर एक व्यक्ति की, हर एक प्रचारक की लाइफ का पार्ट होता है, जो आप जिससे आप होकर गुजर रहे हो। हमारा भी ऐसा नहीं है कि शॉर्ट ही लगता है हमें, क्योंकि हम प्रचार करते हैं तो बट्टा भग बंदा है, ऐसा तो हमारा नहीं है, ठीक है ना। अलग अलग कई सारे फैक्टर्स और भी रहते हैं, लेकिन क्या एग्जैक्टली बात करनी है किसके साथ, वो धीरे धीरे आपको लोगों से बात करते 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 नहीं आता है, ठीक है ना। तो बस लगे रहो, फेलियर्स को भी एम्ब्रेस करो, ठीक है ना। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, तो हम समापन करते हैं। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, राधे जी, नमस्कार। आज ही तो क्लास ले पाई, तो मैं ऐसे पूछना चाहती थी कि आज लोग जैसे जीवन के साथ उनकी बहुत चर्चा में लोग उनको करते कितना ही विश्वास करते हैं लोग। जैसे आपने बता दिया कि देखो, कितनी देर सिंपल है, आया। सिंपल है। सब्जी मंडी में ज़्यादा लोग जाते हैं, ठीक है, और हीरे की सोने की दुकान पे कम लोग जाते हैं, बस यही आंसर है। लोगों को तो यही उनसे चीज़ बात चाहिए। करते ऐसे किसी से बात करते तो वो कहते हैं कि ऐसे कोई झूठ थोड़ी, वो तो सबके सामने निकालते हैं, लिखते हैं, वो नहीं, कोई हाँ ठीक है, नहीं तो वो कर रहे हैं, उसमें झूठ झूठ तो कम कर रहे हैं, काम ही नहीं कर रहे, बिल्कुल ठीक कर रहे होंगे। उनके पास हो सकता है कई सारी योगिक शक्तियाँ होंगी, ऐसी चीज़ें होती भी हैं, और सही भी कर रहे होंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि फिर भी मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि फिर भी वो कितना ही पर्चा सही निकाल रहे हैं, कितने कुछ बोल रहे हैं, लेकिन कल जन्म में से जरा अभी से निकलने की बात हो रही है वहाँ पे, तो नहीं हो रही। तो उनको, उनके फॉलोअर्स को, सबको घूम फिर के आज या 4 जन्म बाद या 400 जन्म बाद आना इसी रास्ते पे पड़े, क्योंकि यही रास्ता बाहर निकलने का है। उससे पहले मन बहला लो, ठीक है, चमत्कारों में जो करना है कर लो। मैंने उनको ये जवाब दिया कि चलो ठीक है, वो पर्चा निकालते हैं, लेकिन आपको एकदम परफेक्ट भी बता दूं, उसके बाद क्या आप अपनी आत्मा से संतुष्ट हो? क्या आप संतुष्ट कहाँ होता? आप और ये है आपने शांत ठीक बोला, होगी। ये ठीक बोला आपने, ये मुझे ठीक लगा आपका। वो पर्चा भले कितना अच्छा निकाल दें, एक समस्या का सोल्यूशन दे दें, 2 का, 4 का, 10 का, आप रोज जाते रहो, लेकिन आपकी प्रॉब्लम तो खत्म होगी नहीं कभी। और प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बुढ़ापा और मृत्यु, वो कैसे खत्म होंगे, पुनर्जन्म कैसे खत्म होगा, वो तो चलेंगे, उसका तो पर्चा कुछ करेगा नहीं, ठीक है ना। तो आना ही फिर रास्ते पड़ेगा। मैंने कहा आप तो ना हमेशा जादू वाले की तरह जाते हो ना, जादूगर होता है उसके पास नए नए देखने के लिए जाते हो ना, वैसे आप तो नए नए सवाल लेके जाओगे, मेरे बाल ऐसा पता लग जाए, मेरा ऐसा पता लग जाए, ये आप तो इच्छाएं बढ़ा रहे हो, आप संतुष्ट कहाँ हो रहे हो? फिर वो कुछ बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल यही है। जितना आप सुनोगे उतना होगा, आपके लॉजिक्स क्लियर होते जाएंगे। ओके, हम समापन करते हैं 2 बजे। आंशा कल पर कृपा सिंधु वैष्णव वैष्णव